बिहार में 22 साल के बाद वोटर लिस्ट का एक बड़ा वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की ये कवायद कई सवाल भी खड़े कर रही है। आखिर इतने वर्षों तक ये प्रक्रिया क्यों नहीं हुई और अब इसकी जरूरत अचानक क्यों पड़ गई, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार में सियासी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ एनडीए का चेहरा अनुभवी लेकिन यूटर्न के लिए मशहूर नीतीश कुमार, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की उम्मीद, युवा जोश और जाति गणित के धनी तेजस्वी यादव। सवाल ये नहीं कि चुनाव कौन लड़ेगा, सवाल ये है जनता किसे चुनेगी। इस बीच बिहार में चुनाव आयोग ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत जितने भी फर्जी वोटर्स हैं, उन सभी का वेरिफिकेशन किया जाएगा और फर्जियों को हटाकर जो उम्मीदवार हैं, जो आज तक वोट नहीं दे पाए हैं, उनको इस बार मौका मिलेगा। बिहार में आखिरी बार व्यापक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन साल 2002 में हुआ था। वहीं अब पूरे 22 साल के बाद चुनाव आयोग राज्य की मतदाता सूची की शुद्धता जांचने में जुटा है। ये प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई है, 31 जुलाई तक चलेगी, जहां बूथ लेवल का ऑफिसर हर घर जाकर नाम, उम्र, पता और पहचान का सत्यापन करेगा। इसको करने का मकसद है सिर्फ इतना कि डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित वोटर्स का नाम हट जाए और नए योग्य मतदाताओं का नाम जुड़ जाए। घर घर जाकर के लोगों का संपर्क कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो उस पर काम कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या है? एन्यूमरेटेड फॉर्म, प्री जनरेटेड एन्यूमरेटेड फॉर्म, जो पहले से बना हुआ इलेक्टोरल रोल है, उसके आधार पर सभी निर्वाचकों को जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, उन निर्वाचकों को निकल जाएगा। सेल्फ जनरेटेड फॉर्म प्रिंट निकल जाता है। उसके साथ एक स्टिकर भी दिया गया है बीएलओस को और एक फॉर्मेटिंग रिपोर्ट भी दिया गया है। यानी जितने निर्वाचकों को प्रतिदिन उन्होंने किया है, हस्तगत कराया है, उसका भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी बीएलओस को दिया गया है। बताते चलें कि चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिल रही थी, जिसमें फर्जी वोटिंग, मृत लोगों का नाम लिस्ट में बने रहना और एक ही व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर नाम होना। इसी के चलते चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा और लोकसभा के आगामी चुनावों को देखते हुए ये कवायद बेहद अहम मानी जा रही है। बिहार में वोटर लिस्ट का ये वेरिफिकेशन अभियान सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश है। देखना होगा कि इस बार की कवायद कितनी प्रभावी और निष्पक्ष साबित होती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। राष्ट्रपति खबरों में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।